दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की तैयारी करते हैं, अगर आपका जो परसेंटेज चैप्टर है बिल्कुल ही कमजोर है, नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो में आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक देखिएगा। किसी भी सवाल को जो अभी हम बोर्ड पे बताएंगे, अगर इस टॉपिक से एक भी अगर सवाल आता है इस टाइप का, तो आप 30 सेकेंड के अंदर में उसको हल कर देंगे। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगा, आप बस 30 सेकेंड के अंदर में एक मैथ का क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कितना इजी है परसेंटेज चैप्टर। हम किस तरीके से आपको बताएंगे कि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर और भी बेसिक हर एक टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज का मेरे चैनल पर डाल दिया गया, आप देख सकते हैं। देखिए, बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम नहीं देखेंगे चलेगा, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आपको कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की कमी करने पर, वृद्धि करने पर परिणामी जो भिन्न है वो 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी बोलेगा ना, कभी अंश में वृद्धि करेगा, कभी हर में वृद्धि करेगा, कभी दोनों में वृद्धि करेगा, कभी दोनों में कमी करेगा। आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप आपको यहाँ पर एक भिन्न मान लेना है। तो भिन्न अपने से कुछ भी मान सकते हैं, जो संख्या p/q के रूप में होता है उसको भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, तो हम x/y मानते हैं। ठीक है, x जो आपका अंश हो गया और y जो आपका हर हो गया। समझ गए, x अंश हो गया, y हर हो गया। अब क्वेश्चन में जो बोला है वही करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वृद्धि करने के लिए कि अंश में 220% की वृद्धि। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, आपको पता है, बताए होंगे पिछले के वीडियो में कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर 220% की वृद्धि कीजिएगा तो 100% पहले से था और 220 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 320% है ना। कितना, 320%। इसको 320% हो गया। x का बढ़ के कितना वृद्धि किया तो 320% हो गया। अब फिर बोला था कि ये तो अंश में वृद्धि हो गया। अब हर में कितना बोला है, देखिए, हर में बोला है कि 150% की वृद्धि। तो अपने आप में 100% है और 150% की वृद्धि करेंगे तो 100 और 150 को जोड़ देंगे तो 250% की वृद्धि हो गया। ये आपका यहाँ हो गया। तब जाके जो भिन्न है वो क्या बन जाता है, वो भिन्न 4/5 के रूप में बन जाता है। किस रूप में, 4/5 के रूप में। कुछ नहीं करना है आपको, परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और देखिए तो कटेगा का, 4 से काटेंगे तो 4 से कई बार में 32, 8 बार में ऊपर ऊपर कटता है। ठीक है, ऊपर बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं, बराबर के नीचे नीचे काट सकते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शन में तो ऊपर और नीचे काट सकते हैं। समझ गया, क्रॉस करके नहीं काट सकते आप। समझ गया, 4 से 8 बार में और 5 से काटेंगे तो कई बार में, 5 बार में। अब आगे क्या करना है, देखिए, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, x के साथ कितना होगा, x गुने 8 ना, और y के साथ 5 होगा ना, y गुने 5। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू उल्टा हो जाता है और y के वैल्यू उल्टा हो जाता है। x का वैल्यू क्या, 5, तो अंश मान है जब x तो 5, हर का वैल्यू 8 यानी कि 8। इतना आपको हम बोले इसलिए इतना टाइम लग गया। आप इसको कुछ नहीं करना, भिन्न मानिएगा और जितना का वृद्धि बोलेगा उसमें 100 जोड़ के ही बढ़ाना, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। और 220 बढ़ाया था तो हम 320 कर दिए। ठीक है, 150 बोला था तो 250 कर दिए, 100 जोड़ के। फ्रैक्शन में जितना बोला था बराबर हो जाता उतना रख दिए और हल कर दिए। 5/8 वो भिन्न होगा, जिसको अगर बढ़ाएंगे तो जाके 4/5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको और 30 सेकंड के अंदर में इसको हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको समझाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको थोड़ा सा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। 1 मिनट टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 2 नंबर दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करना है और हर में 8% की कमी करना है। तो आपको बताया क्या, आपको कि मानना है ना, भिन्न को x/y मानिए। आपको देखिए, आप खुद से अब इसको हल करिएगा। 15% की वृद्धि का है, तो जब 15% की वृद्धि का है तो अपने आप में 100 है, 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और अगर हर में बोला है कि हर में आपको 8% की कमी करना है, जब 15% की वृद्धि करेंगे तो 15 115 हो गया। और जब कमी करेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी आपको जोड़ना है, कमी का मतलब कम होता है। तो 100% अपने आप में है, 8% की कमी करिएगा तो 92% होगा ना, 92% ना।
तब जाके भिन्न कितना बनता है आपको बताना है। तब जाके ये जो भिन्न है वो 15/16 प्राप्त होता है। ठीक है, 15/16 समझ में आ रहा है। 15/16 यहाँ कटवा दीजिए ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। परसेंट के बदले में अगर नीचे 100 रखिएगा तो बाद में वो कटेगा ही कटेगा, तो इसीलिए हम परसेंट को डायरेक्ट कटवा दे रहे हैं। समझ गया। अब देखिए तो यहाँ से कटेगा क्या, 15 से 5 से काटेंगे यहाँ, तो 5 से यहाँ काट, एक काम करते ना थोड़ा सा, इसको अगर आप 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में, समझे। और 4 से काटेंगे तो 4 से 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो यहाँ 23 बार में, और 23 से 23 यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ 4x हो जाएगा, ठीक है, बट्टे वाई के साथ 3y हो जाएगा, बट्टे या सॉरी बराबर यहाँ करिएगा तो 3y हो जाएगा, यानी कि x के वैल्यू 3 और y के वैल्यू 4। तो जो भिन्न हो जाएगा क्या होगा, भिन्न माने x/y ना, तो भिन्न माने x/y, तो x का वैल्यू 3 और y के वैल्यू 4। यही तो आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं है, 2 क्वेश्चन समझ आए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब अगला देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं, एक टाइप का भिन्न में अंश में बढ़ाना और अंश में कम करना, ये आपका खत्म हो गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या बोला कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। 2 संख्या है ना, क्रमशः का मतलब लगातार होता है। 3 संख्या का जिक्र किया, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बोला है आपको कि जो 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या ये है, इस संख्या से जो ये संख्या है और ये संख्या क्रमशः में लगातार, पहला और दूसरा, पहले क्रमशः मैंने क्रम वाइज। ठीक है, तो पहले पहला संख्या का जिक्र किया, फिर दूसरा संख्या का जिक्र किया कि जो पहला संख्या है ना वो 30% अधिक है और दूसरा संख्या 40% अधिक है। तो अधिक करने के लिए परसेंट में सबसे सुलभ विधि आपको 100 मानना है कि जो तीसरा संख्या है वो 100 है, तो तीसरा संख्या 100 है, क्रम वाइज कह दिया कि पहला संख्या 30% अधिक है ना, तो 30% अगर अधिक है पहला संख्या तो 100 है ये, और 30% अधिक, तो इसको 130 कर सकते हैं जी। समझ में आया क्या, और इसको 140 कर देंगे, कुछ करना है नहीं ना। अब यहाँ पर कभी भी अति में छोटा करते हैं। ठीक है, कभी भी रेशियो में छोटा लेके चलते हैं, 0 से 0, ये 13 हो गया इसका रेशियो 14 हो गया, और इसका रेशियो 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अब क्या बोला, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, ये बोला है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत ना, तो पहली संख्या को मुंडी पे, नीचे 14 को आगुने यहाँ पर 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, वही आपका निकालिएगा जो आंसर हो जाएगा। 1300/14 होगा आंसर। अगर 1300/14 दिया तो ठीक है, और नहीं तो फ्रैक्शन में दिया होगा। तरीका समझ में आ गया कि नहीं आएगा। यहाँ 1300/14 आपका आंसर हो जाएगा। इसी को तोड़िएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में निकालिएगा, नहीं तो ऐसे करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं। अगला प्रश्न आपको बताते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप जाके हल कर सकते हैं, टाइम का बचत कर पाएंगे, तभी आप टाइम में, मैथ का टाइम अगर बचत कर पाते हैं तभी जाके अगले जगह पर आप टाइम दे पाइएगा। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए और बी का जिक्र किया है कि ए है और बी है, इनकम की बात किया है कि ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से, ठीक है, कितना अधिक है, 10% अधिक है, 10% अधिक है ना, तो इसको अगर अपने आप में 100 मान लीजिएगा तो 10% अधिक तो 110 हो जाएगा। कुछ करना है नहीं ना। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, जो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो कितना कम है, कितना कम है, 10 कम है ना, तो 10 मुंडी पे आई किससे 10 कम है, जिससे 10 कम का जिक्र किया कि ये बी है जो कम है, किससे कम है, ए से कम है, तो जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे रख देंगे,
110। आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 0 से 0, 100/11 आप यहाँ लिख सकते हैं, 100/11 या 9.1199 1 100, 9.1/11 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। अगर आपको ट्रिक मालूम होगा कि जैसे ही बोला कि ए है, बी से 10% अधिक है, तो इसको 100 लीजिए, इसको 10 लीजिए। इतना भी हम नहीं करते, हम खटाक से 100 लिखते हैं, 110 लिखते हैं, मुंडी पर 10 है, नीचे 110 है, तुरंत कैलकुलेशन करते हैं। बस आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, समझ गए? यही होगा 9.1/11 आपका आंसर हो गया। एक और आखिरी सवाल देख लीजिए, ठीक है? एक और आखिरी सवाल देख लीजिए, आपके लिए वीडियो लंबा ना हो, बस समझ में आना चाहिए। जो जो बताया है उस समझ 102 बार बनाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है? 102 बार बनाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखिए व्हाइट बोर्ड पे आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? कि ए की आय दिख रहा है, ए की आय बी के आय से 30% अधिक हो। ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 30% अधिक हो। ए हो गया, बी हो गया। ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 30% अधिक है, तो इसको 100 मानेंगे, तो इसको 130 नहीं मान लीजिएगा जी, 30। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये जो बी की आय है ए की आय से कितना कम है? देखिए तो रियल में कितना कम है? 30 कम है ना, लेकिन किससे 30 कम है? 100 जो है ये ए से 30 कम है, तो ए को नीचे 130, आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 300 हो जाएगा आपका, और नीचे 13। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? ये फ्रैक्शन में निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है? इसको काटिएगा तो आपका दशमलव में आ जाएगा। 13 दूना 26 है, 26 है 4, 13 तिया 39, ऐसा करके एक 23.1/13 आ जाएगा, आपको लगता है, ठीक है? इतना ही आपका आ जाएगा, 23.1/13 ही आएगा। हाँ सही है, 23 किसको निकालिएगा, बस कुछ लगा, कुछ नहीं करना है। ए और बी को मानना था, कितना? ए बी को अगर 100 मानते हैं तो 30% अधिक बोला, 30% अधिक किए, और जितना अधिक है उसको मुंडी पे, और जिससे अधिक है उसको नीचे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, और टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाल लियो। बिल्कुल इसी तरह से रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दीजिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप पढ़ के रहेंगे तभी आप 30 सेकंड के अंदर हल करेंगे, आपके पास टाइम का मैनेजमेंट हो पाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर से जरूर कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे हमेशा जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है?